સમાચારોની શરૂઆત કરી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર અમદાવાદથી પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। કેન્દ્રીય નાર્કોટિક્સ વિભાગે દરોડા પાડ્યા છે। ચાંગોદરમાં આવેલા એક ગોડાઉનમાં કેન્દ્રીય નાર્કોટિક્સ વિભાગે દરોડા પાડી નશાકારક દવાનો જથ્થો જપ્ત કર્યો। 1 કરોડથી વધુની કિંમતનો દવાનો જથ્થો જપ્ત કરાયો છે। કાળા બજારમાં દવાની કિંમત 20 કરોડથી વધારે હોવાની જાણકારી મળી રહી છે। દવાનો જથ્થો વી કેર હેલ્થ કેરે મંગાવ્યાનો તપાસમાં ખુલાસો। उत्तराखंड અને હિમાચલ પ્રદેશથી આ દવાઓ મંગાવી હોવાની વિગતો પણ સામે આવી છે। અગાઉ દિલ્હી અને રાજસ્થાનના બાડમેર અને સાંચોરમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા। દિલ્હી અને રાજસ્થાનમાં દરોડા પાડીને 5 આરોપીઓને જેલમાં ધકેલાયા છે। નાર્કોટિક્સ તરફથી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। નવી દિલ્હીની ટીમે અમદાવાદના ચાંગોદર ખાતે આવેલા પુષ્કર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્કની અંદર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું અને 1 કરોડ 2 લાખ 40,000 રૂપિયા જેટલી રકમની જે નશીલી દવાઓ છે તે ઝડપી પાડી છે। ટીમે જે આખી કાર્યવાહી કરી અત્યારે પુષ્કર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્કની અંદર જે જથ્થો છે તે જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે। ખાસ કરીને આ જે જથ્થો છે તે નશીલી દવાઓનો છે। ઊંઘ માટે અને પેન કિલર તરીકે જે દવાઓનો ઉપયોગ થતો હતો તે દવાઓ નશાના વેપારમાં વપરાતી હોવાની માહિતી હતી અને તે જ પ્રમાણેની કામગીરી જે છે તે અત્યારે કરવામાં આવી છે અને અત્યારે જે કાર્યવાહી થઈ છે શું કાર્યવાહી થઈ છે કયા પ્રકારની ટીપ ઓફ હતી જે એસપી છે તેમને પૂછીશું। સર क्या कहेंगे आज की पूरी कार्यवाही के बारे में? एक्चुअली क्या है कि हमारे पूर्व में नवंबर 2022 और मार्च 2023 में हमने 2 केस किए थे। नवंबर 2022 में हमने नई दिल्ली में केस किए, 3 आदमी अरेस्ट किए थे और मार्च 2023 में हमने फिर से कार्रवाई की बाड़मेर और सांचौर में। वहाँ से भी हमने लगभग 5 आदमी पकड़े हैं। टोटल 8 आदमी 2 कार्रवाइयों में पकड़े हैं और ये बहुत भारी नशे की मात्रा जो है डाइवर्ट होने की सूचना उसके अनुसंधान में पता लगी थी। तो उसी का ट्रेलिंग करते हुए हम लोग यहाँ पे चांगोदर अहमदाबाद में आए और ये यहाँ पे इस जगह पे हमने देखा कि लगभग 1 करोड़ 2 लाख से ऊपर दवाइयाँ ये जो है डाइवर्ट होने जा रही हैं और इनकी कीमत लगभग अवैध बाजार में 20 करोड़ रुपए की लगभग की कीमत है और इस तरीके से नशे में जाने से रोकने के लिए इनकी को सीज कर लिया गया। आप ये केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, क्या कहेंगे पूरी कार्रवाई कैसे हुई, कौन कौन सी सेक्शंस लगाई जाएगी, कैसे कार्रवाई होगी आगे? सर अभी तक 5 जने इस केस में अरेस्ट किए गए हैं। हमने 12 मार्च को बाड़मेर में एक साइमल्टेनियसली जॉइंट रेड करी थी। 2 जने बाड़मेर से अरेस्ट किए थे, 2 जने सांचौर से अरेस्ट किए थे। उसी के फर्दर फॉलोअप एक्शन में एक आदमी हमने डीसा से अरेस्ट किया था। तो कुल मिला के इस प्रकरण में अभी तक 5 जने अरेस्ट किए जा चुके हैं और अभी फर्दर उसी के ट्रेलिंग में हमें सूचना मिली कि एक बड़ा कंसाइनमेंट जो है वो चांगोदर में आने वाला है और जो अहमदाबाद से ही डाइवर्जन हो जाएगा, क्योंकि जिस फर्म के लिए ये माल बुक हुआ है, जिस कंपनी के लिए ये माल बुक हुआ है वो कंपनी में सर वी केयर हेल्थ केयर है और उसका मालिक ऑलरेडी फरवरी से ही छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जा चुका है। और जो दूसरी फर्म जिसके नाम से ये कंसाइनमेंट मंगवाया गया था वो फर्म भी ऑलरेडी मिसिंग 3-4 महीने से फरार चल रही है और जिसके लिए ड्रग विभाग द्वारा और हमारे विभाग द्वारा उसके गोदाम पे और बाकी जगह छापेमारी की जा रही है, लेकिन वो अभी फरार है। खास करके पूरा जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो इंक्वायरी और बाकी की जो काम है, कैसे देखते हैं पूरी टीम के साथ काम करना? एक्चुअली क्या है, जो प्रिवेंटिव काम होते हैं, जैसे इतने बड़े सीजर, इतना बड़ा कंसाइनमेंट होता है, ये इंडिविजुअल अकेले क्रम से नहीं होता, एक टीम वर्क होता है और सुप्रिटेंडेंट साहब के नेतृत्व में और नार्कोटिक्स कमिश्नर साहब के निर्देशानुसार हमने ये किया है। और ये जो नेक्सस था और ये जो इनकी मोडस ऑपरेंडी थी, इसको ट्रेस करना और इस इतने बड़ी कंसाइनमेंट को सीज करना एक अलग ही लेवल का अचीवमेंट है, क्योंकि इन्होंने जो मल्टीपल लेयर्स पे जो अलग अलग अपनी मोडस ऑपरेंडी को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि यहाँ तक पहुँचना और इनको ट्रेस करके यहाँ तक सीज करना बहुत ही असंभव सा था। लेकिन हमारी टीम के कुशल नेतृत्व और अच्छे प्रयास ने यहाँ तक हमने ये करके दिखाया। જે પ્રમાણેની કામગીરી થઈ છે જોઈ શકાય છે, જે ડ્રગ્સનો જથ્થો જે છે, દવાઓનો જથ્થો છે તે ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે। અવૈધ બજાર એટલે કે કાળા બજારની અંદર આશરે 20 કરોડ રૂપિયાની આસપાસનો આ જે જથ્થો છે તે વેચાઈ શકે તે પ્રકારની શક્યતાના આધાર પર પૂરી તપાસ જે છે તે કરવામાં આવી છે। હજુ પણ તપાસ ચાલુ છે। તપાસમાં નવા તથ્યો પણ બહાર આવશે, અન્ય લોકોની જે સંડોવણી હશે તે પણ બહાર આવશે। તે દિશામાં પણ કામગીરી કરવા માટે જે તપાસ સંસ્થા છે તે અત્યારે કાર્યરત જોવા મળી રહી છે।
નૈનેશ ગોરિયા સાથે તેજસ મહેતા, એબીપી અસ્મિતા, અમદાવાદ.